बताएं जी। नो प्राइस फॉर गेसिंग। ओला इलेक्ट्रिक, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है। और आपको याद होगा दीप, करीबन करीबन 100 रुपये के आसपास ही हमने लिस्टिंग के बाद फिर से खरीदारी करने की राय भी दी थी, जब मैनेजमेंट ने पहला अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लोगों के सामने रखा। 104 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 112, 115 और 118 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है। वजह आज जो खरीदने की वजह है वो मैं पहले बता दूं। गोल्डमैन की तरफ से कवरेज की शुरुआत हुई है, टारगेट 160 का आया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से कवरेज की शुरुआत हुई है, टारगेट 145 का, यानी कि यहाँ से करीबन 40 से 50% अपसाइड के टारगेट है। अब इसमें ये तो आज की बात हो गई, हो सकता है 5-10%, 8-10% आज चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छा खासा स्टॉक ऊपर में 130-35 से करेक्ट होकर नीचे भी आया है, तो काफ़ी कुछ हल्का भी हो चुका है, चेंज ऑफ हैंड्स भी हो चुके हैं, तो ये बढ़ना तो तय है। अब इसमें आपको क्या करना है एज एन इन्वेस्टर? मेरा ये मानना है कि आप एक काम करिए, आज 110 के आसपास मान लीजिए, चलिए 107, 110 के आसपास मिलता है, आप थोड़ा सा खरीद के पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए। ओके। ये समझ के छोड़िए कि आपका स्टॉप लॉस 70 रुपये जो इश्यू प्राइस है, ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना जा सकता है, 40-50% आपका 50% का नुकसान हो सकता है। ये मान के चलिए उतना ही लीजिए कि 50% का नुकसान हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी बड़ी बनी, अच्छी बनी, ये बनी, तो हो सकता है ये स्टॉक आपका फिर 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 2-3-4-5 साल में कोई भी बड़ी स्टोरी भी बन सकती है, राइट। तो छोटी रिस्क लेकर, और जिनको और छोटा रखना है, समझिए आपने 90 का स्टॉप लॉस लगा लिया, कुछ भी आप एक वो माइंड करके रखें, लेकिन थोड़ा सा लेके छोड़े। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक एक पोर्टफोलियो में आपके ये हो सकता है। तो अगर ये स्टोरी बड़ी बनी, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बनने की उम्मीद सबको है, अब इसमें से कौन कितना क्या चलेगा वो देखने वाली बात है। तो ये एक हाई रिस्क वाला एक स्टॉक, कोई लोग कहते हैं ना कि भाई हमको पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर चाहिए जो रिस्क वाली हो लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा दे जी। तो ओला में वो कैपेसिटी है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा अभी ले, अगर गलती से कभी थोड़ा नीचे आए इश्यू प्राइस के आसपास तो वहाँ ऐड करें, या 70 रुपये के नीचे का आप स्टॉप लॉस मान लें ताकि आपको नुकसान कभी ना हो। और ऊपर में अगर ये स्टॉक परफॉर्म कर गया, ईवी की स्टोरी चल गई, तो ये कुछ भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। ओहो, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वाह। आपको क्या लगता है ये टाटा मोटर्स और टीवीएस के भाव सीधे यही थोड़ी लिस्ट हुए थे? बनते बने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो कैच देम यंग, ये सही समय है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, क्योंकि आप फ्यूचर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। ऑलराइट।